गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग नहीं, एक्चुअली गुड नाइट है ये। तो मैंने अभी आते ही जो है, अभी हम घर पहुंच चुके हैं और आते ही जो है कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और घर एकदम नीट एंड क्लीन है, क्योंकि जाते टाइम एकदम मैं टिप टॉप करके गई थी। ओनली जो है अभी का जो लगेज लेके आए हैं वो सारा कुछ यहाँ पे है। ये देखिए, ये लगेज जो भी था, और ये देखिए वो कवर में आपको कपड़े दिख रहे, वो धोने वाले कपड़े हैं जो उसमें भरे हुए हैं। और ये है हमारा खाना जो भी हम खाने वाले हैं। ये देखो फ्राइड राइस दिख रहे हैं, डब्बे फ्राइड राइस के आपको। हाँ, ये हम खाने वाले हैं और बस। और बाकी सारे रूम भी एकदम टिप टॉप है, दिखाती हूँ मैं आपको। और जब घर ठीक करके जाओ ना, घर में वापस आने के बाद टेंशन नहीं रहती है कि अब सब कुछ ठीक करना है करके। तो जाने से पहले ही मैंने इसमें नई बेडशीट बिछाई थी, तो ये वाली बेडशीट भी अच्छी लग रही है ना। ये देखो, मैंने जाने से पहले शायद नहीं दिखाया था ना आपको, तो मैंने ये बेडशीट डाली थी। और अभी मैं सारा सामान जो भी हॉल में है वो सारा लाके यहाँ चिल्ड्रन बेडरूम में बेड के ऊपर रख दूँगी। हाँ, टीवी टीवी टीवी। तो चलो ज़रा रख देते हैं और उसके बाद हम खा लेते हैं खाना। सी यू सून। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं अभी चाय बना के बस पीने के लिए लेके जा रही हूँ, गरम गरम चाय। और गांव में इतनी ठंडी नहीं थी, यहाँ पे ही ज़्यादा ठंडी है उधर से कंपेयर, मतलब कड़ाके वाली तो ठंडी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली एक्चुअली गांव में ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि पेड़ पौधे ये सब बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन यहाँ पे है। चाय पीते हैं अभी। तो अभी आपने देखा, थोड़ी देर पहले मैंने अभिषेक को खाना खिलाया। एक्चुअली दोपहर हो चुकी है। गुड मॉर्निंग बोला था क्या मैंने? गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग की जब भी ब्लॉग शुरू होते हैं तो गुड मॉर्निंग की आदत पड़ गई है। एक्चुअली गुड आफ्टरनून है। तो अभी 1:15 ऐसे बज रहा है। तो 2 दिन मैंने कल और परसों व्लॉगिंग तो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की। जो आपने कल का व्लॉग देखा होगा, वो पिछला व्लॉग भी मैंने पहले से जो शूट किया हुआ था वो था। और अभी हमारी बाजू वाली नेबर आंटी के साथ हम जा रहे हैं बाहर शॉपिंग के लिए, क्योंकि उनके लड़के की भी शादी फिक्स हो गई है और उनकी ऑलरेडी एक बहू है, उनके भाई की शादी है। तो आंटी को कुछ सोना ख़रीदना था, इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे साथ चलो करके, आप खरीदते रहते हो इसलिए आपको नॉलेज है करके, लेके जाते करके मेरे को आने के लिए बोला है। और कल और परसों मम्मी पापा और भाई यहाँ पे आए थे। और बीच बीच में मैंने व्लॉगिंग जब नहीं करी थी 2 दिन, तो ऐसा छूटा कि मेरे को याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉगिंग करनी है करके। तो जब वो जाने वाले थे तब याद आया मुझे कि व्लॉगिंग करनी है। फिर मैंने बोला क्या करते करके नहीं किया मैंने। तो मम्मी पापा और भाई भी आके 2 दिन रुक के वापस चले भी गए हैदराबाद। और उसके बाद आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अभी हम लोग कार में बैठ चुके हैं और ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है। और जिस ज्वेलरी शॉप में हम जाने वाले थे उसकी वो न्यूली आज ही ओपन हुई है, तो इसलिए वहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स भी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है बोल रहे हैं।
तो अगर वहाँ पे हुआ तो अंदर जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा रश है तो दूसरी जगह चले जाएंगे। एंड जैसे कि मैं बोल रही थी, मैंने 2 दिन से व्लॉग ही नहीं, क्योंकि एक तो जैसी जगह चेंज होती है तो मेरा दिल भी ऐसे छोटे बच्चों के जैसे सूना सूना जाता है ना, उनका दिल वैसे ही मेरा भी हो जाता है कि मन नहीं करता है कुछ करने का। तो मैं 2 दिन से बस मैंने कपड़े धोए, कुछ भी मतलब काम तो खाना वाना तो बना रही थी, लेकिन कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकली काम नहीं किया। कपड़े मिशन में डाल सकती थी लेकिन नहीं डाला, मैं चलो बाद में करेंगे करके, तो ऐसे छोड़ दिया मैंने उसको। तो चलिए अभी शॉप में जाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। आपने देखा कि आदित्य की ट्यूशन टीचर चेंज हो चुकी हैं, वो भी इसलिए क्योंकि पुरानी टीचर जी ने जो है धोखा दे दिया। उन्होंने पहले से एडवांस ले लिया। अभी तक जितने भी ट्यूटर्स आपने देखे हैं मैंने लगाए, जितने भी ट्यूटर्स हैं उन्होंने किसी ने भी एडवांस नहीं मांगा था। इन्होंने बोला मैं तो पहले ही लेती हूँ एंड आई विल फॉलो, मतलब अपने बारे में तो बहुत कुछ बताया था कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, मेरा ये है वो है करके बहुत कुछ बताया था। और इन्हीं के बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले जब एक ट्यूशन टीचर ने शॉक दिया उसके बारे में भी जब डिस्कस किया था, तो उनकी मेंटालिटी वहाँ पे भी पता लग रही थी। और आप लोगों ने बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि उनको छुड़वा दो, आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बट फिर भी मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसे बंद कराना ठीक नहीं है। बच्चे को पढ़ा रही हैं ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को मतलब कभी कभी डाउट आता रहता था। इसलिए मैंने जो उनका जब वो लास्ट दिन आई थी तब भी मैंने, क्योंकि वो एक दिन भी टाइम पे नहीं आई है, एक दिन भी नहीं आई है। उनका ट्यूशन को मैंने बुलाने के एक टाइम कभी आधे घंटे लेट आती है, कभी 1 घंटे लेट आती है। और बीच में इतनी सारी छुट्टियां हमारी, इतनी सारी, उन्होंने 1 महीना कंप्लीट किए बिना उन्होंने एडवांस लेके जो है बंद कर दिया ट्यूशन। और उसके बाद मैं नेक्स्ट दिन, अभी क्या होता था, स्कूल से आते ही आदित्य का ट्यूशन होता था तो मैं उसको सुलाती नहीं थी, क्योंकि टीचर आएगी उसको आदित्य को पढ़ाना है। तो अगर मैं सुला दूंगी तो फिर उसको फिर से जगाना है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं उसको जगा के रखती थी। अगर वो नहीं आ रही है पता है तो मैं उसको सुला सकती हूँ और उसके बाद वो इवनिंग उठ के अपना होमवर्क जो भी है कर सकता है। वो हर दिन आदित्य आता था, रेडी हो जाता था और
उनका वेट करता रहता था, वो तो आती नहीं थी टाइम पे। और धीरे 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 जो क्या होता था, ये एक रेडी होने के बाद इसका इंटरेस्ट रहता था और वो कम हो जाता था, फिर वो रोना शुरू कर देता कि मेरे को नहीं पढ़ना है उनका। तो क्योंकि स्टार्टिंग से आदित्य को तो वो टीचर पसंद ही नहीं आई है। मैं सोच रही थी क्योंकि बड़ी एज में बहुत बड़ी हैं तो बच्चे को अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगी। जब तक पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चा कंट्रोल में कैसे आएगा। वो किसी ना एक दिन कभी टाइम पे आई हैं, ना रेगुलरली आई हैं। और उसके बाद उन्होंने बिना बोले, मैं नेक्स्ट दिन उनका वेट कर रही थी आएंगी अब आएंगी तब आएंगी। उसके बाद मैंने एक दिन नेक्स्ट उस दिन नहीं आई तो कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। मैं सोचा होगी कोई शायद पर्सनल प्रॉब्लम इसलिए नहीं उठा रही। नेक्स्ट दिन किया, फिर नेक्स्ट दिन किया, कितनी बार करती रही लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। कम से कम उनको इंटीमेट करना चाहिए ना कि वो छोड़ रही हैं। तो उनके अलावा दुनिया में कोई टीचर नहीं है, सोच रहे हैं कि क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। इंटीमेट कर देंगे तो हम दूसरे ट्यूटर को लगाएंगे ना। तो उन्होंने वो भी नहीं उठाया, फ़ोन नहीं उठाया, लगातार करती रही, कुछ भी नहीं किया। अब मुझे लगा शायद कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए मैं वेट कर रही थी। एक हफ्ता निकल गया पूरा और संक्रांति के बाद हम लोग आ भी गए यहाँ पे। उन्होंने ना फ़ोन किया ना कुछ है। तो मैंने जिन्होंने भेजा था, जिस इंस्टीट्यूशन से इनको भेजा गया था, उनको फ़ोन किया। मैंने बोला आपने ऐसे कैसे इंसान को भेजा जो बिल्कुल भी, इतना एज है वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि एक छोटे से बच्चे को पढ़ा रही हैं। उसकी स्टार्टिंग स्टेज है, वो लाइफ में कुछ लर्निंग सीख रहा है। तो सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, उनको टाइम पे आना चाहिए, छुट्टियां मारनी नहीं चाहिए। वो एक महीने में उन्होंने ओनली उसको 10 दिन पढ़ाया होगा और पूरी फीस ले ली है उन्होंने। और उसके बाद है छू मंतर। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उनको फ़ोन करके बुरी तरह डांट दिया कि दिस इज़ नॉट द वे वन शुड डील। मैंने आपको इतनी रेस्पेक्ट दी, आपने उस रेस्पेक्ट का जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, यू डोंट डिज़र्व दैट। बिकॉज पैसे भी ले लिए, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन, तो सब कुछ ओवरऑल जो था उनके साथ तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी नई ट्यूटर आज से ही शुरू हुई हैं, तो वो आज से उन्होंने शुरू किया है। तो बार बार ऐसे टीचर्स चेंज होने से क्या होता है, बच्चे का भी इंटरेस्ट जो है चला जाता है। उसको लगता है कि, क्योंकि जब भी न्यू टीचर आती है उनको बताना पड़ता है बच्चा भैया इसमें थोड़ा ज़्यादा क्या नाम है एम्फोसिस देने की ज़रूरत है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा और मतलब वर्क करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है बतानी पड़ती है और हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो इट वॉज अ वेरी 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 बैड एक्सपीरियंस। और जब मैंने उनको कॉल करके बोला कि आपने सही नहीं किया, एंड शी डोंट इवन रियलाइज व्हाट शी हैव डन। मे बी सब लोग के साथ वो ऐसे ही करती है। और वो बीच बीच में बोलती भी रहती थी कि मैं हफ्ते में एक बार जाती हूँ उनके घर में, 10 दिन में एक बार जाती हूँ उनके घर में, और 4 दिन जाने के लिए वो मेरे को 1500-2000 देते करके वो बोलती थी। मतलब शी वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम अस ऑल्सो कि वो हफ्ते में 2 बार आए। और उन्होंने वही काम किया ना, वो इतना कम आई और पूरे पैसे लेके भाग गई। तो बहुत ही गलत किया था। आई नो वो वीडियो पक्का देख रही होंगी एंड देख रही हैं तो जाने कि पर्सनली हम लोग कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में। इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। उल्टा वो रियलाइज नहीं कर रही है और उल्टा हमको बोल रही है मैं आई तो थी। मैं कब आए थे आप? ये कोई मतलब वो थोड़ी खेती बाड़ी थोड़ी कि आज के दिन काम किया और वेजेस लेके चल दिए। दिस इज ट्यूशन, किसी की लाइफ उस पर डिपेंड करती है। आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। ऐसी थोड़ी है कि बस अपनी मर्जी से आओ कभी भी आओ। वो सोच रही है कि अपनी मर्जी से मैं कभी भी आ रही हूँ, जो 2 घंटे पढ़ाने हैं मैं पूरे कर रही हूँ। कभी आएंगी 3:30 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी कुछ। और मैंने उनको यही बोला था, मैं जब वो आ रही थी तब भी मैंने बोला था मैडम आप ऐसे एक टाइम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चा बहुत सफ़र हो रहा है। क्योंकि वो सुबह जो है बहुत अर्ली मॉर्निंग स्कूल चला जाता है और उसके बाद आपके लिए वेट करके, अगर वो उसका एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उसके लिए फ्री टाइम है। अगर आप मर्जी से अपने टाइम पे आओगे तो वो तो थक ही जा रहा है रात तक, उसको पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट रहेगा। अगर उसका ट्यूशन 4 बजे है या 3 बजे है, 3 से 5 उसका ख़त्म हो जाएगा, 3:30 से 5:30 उसका ट्यूशन टाइमिंग है, तो 3:30 से ख़त्म हो जाएगा। आप कभी 4 बजे आते हो, कभी 5 बजे आते हो, तो बच्चा बेचारा सुबह 7 बजे का 8 बजे का गया हुआ रात को 8 बजे तक तो बस किताबों में ही घुसा पड़ा है। तो दिस इज़ नॉट डन। मैंने उनसे लास्ट टाइम पूछा भी था मैडम आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बता तो दो एक बारी। तो शी सेड कि नहीं मैं टाइम पे आऊँगी करके। एंड लेटर उसको लगा कि अभी मैंने ढंग से काम किया नहीं है तो मुझसे जो है पैसे वापस मांगेंगे। तो फ़ोन नहीं उठाया, कुछ नहीं किया। और बाद में जब मैंने जिन इंस्टीट्यूशन को फ़ोन किया था उन्होंने उसको फ़ोन करके बताया कि हम ऐसे बोल रहे करके, तब उन्होंने मुझे कॉल किया। और उसके बाद भी शी वॉज ट्राइंग टू डिफेंड सम हाउ। तो सीरियसली जब घर बुला के हम किसी को ट्यूटर लगाते हैं तो बहुत भरोसे के साथ किसी को लगाते हैं, और ऐसा कोई भरोसा तोड़ देना इतनी बुरी तरह, बिकॉज हर किसी की जो
पाई होती है, मेहनत से कमाई हुई होती है, और ये मेहनत के साथ साथ बच्चे का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, और उन्होंने ऐसे किया। इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मेरे को तो कुछ टाइम क्या लगा कि मैं अभी नेक्स्ट ट्यूटर को देखूँ नहीं, फिर मुझे लगा फिर गैप आ जाएगा तो फिर उसका जो माइंड है डाइवर्ट हो जाएगा आदित्य का, इसलिए मैंने जो है नई ट्यूटर लगा दी जल्दी से। तो मैं आपको बोल रही हूँ मैडम, सॉरी टू से, आप किसी और के साथ ऐसा मत करना। अभी हमारी नेबर आंटी फिर से आई थी, जैसे कि आपने देखा। वो कुछ मतलब शादी के लिए, जो मैंने सुबह बताया था आपको, उन्होंने कुछ साड़ियाँ वाड़ियाँ ख़रीदी हैं। तो जैसे कुछ ख़रीदती हैं तो ऐसे दिखाते रहते हैं। तो आए थे तो मुझे दिखा रहे थे कैसा लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो ब्लाउजेज़ जो है कभी भी किसी को सिलने के लिए देते हैं तो कोई टाइम पे सिल के देता नहीं है। तो आंटी बोल रही थी उसको मैंने कब का दिया हुआ है ब्लाउज़, तो वो अभी तक उसने वापस नहीं दिया। इसलिए मैंने ना जो साड़ी के साथ दूसरे ब्लाउज़ मैच हो रहे हैं वो भी मैच करके रखे हुए हैं। मैंने बोला बोलो आंटी उसको कि जल्दी से सिल के दे दे, क्योंकि महंगी महंगी साड़ियाँ उसके पास उसके साथ किसी और का ब्लाउज़ पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा करके मैंने बोला। तो हाँ हाँ बोलूँगी करके बोल रहे थे। तो आपने भी देखा ना साड़ियाँ, कुछ पट्टू साड़ीज़ है, कुछ कॉटन टाइप की साड़ीज़ है, तो वो सब है। उसके बाद वो तो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद आंटी ने कुछ चूड़ियाँ भी खरीदी थी, जो शादी के लिए आंटी फुल रेडी हो रही हैं। तो वो चूड़ियाँ भी मेरे को दिखाने के लिए लेके आई थी, जो मेन शादी में जो पहनेंगे उसके लिए। और आज सुबह गए थे हम लोग जो इसके लिए शॉपिंग के लिए ज्वेलरी की, लेकिन ललिता ज्वेलर्स की तो आज ही ओपनिंग थी, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे कुछ मीडिया वाले भी आए हुए थे जो बातें कर रहे थे कैसा लग रहा है, ये है वो है करके इंटरव्यू ले रहे थे बहुत लोगों का। मुझसे भी पूछा था माइक लगा के कि आपको डिज़ाइंस कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहा है। मैंने भी बोल दिया ऐसी कुछ। तभी हम तो एंटर हुए थे और बोलेंगे हमने मतलब देखा थोड़ा बहुत, पूरा सब नहीं, क्योंकि अभिषेक क्या था, जैसे ही हम लोग पहुँचे सो गया, और उसको पूरा टाइम जो भी मैं घूमी थी उसको उठा के रखा था मैंने। तो मेरे तो पसीने निकल रहे थे बुरी तरह। तो फिर भी जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मुझसे भी पूछ लिया कि, क्योंकि डिज़ाइंस तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी, वैसे नज़दीक से नहीं देखे, लेकिन एक जो जैसे ब्रेसलेट्स हो गए उसमें बहुत सारे जो है ब्रेसलेट थी। एक दीवार पे पूरे ब्रेसलेट्स ही लटके हुए हैं, एक दीवार पे पूरे जो है ये वाले जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मंगलसूत्र जो होता है ये वाला, तेलुगु में नलपूसल बोलते हैं इसको। तो ऐसे वाले भी वाइड वैरायटीज़ थी। तो वो उन्होंने इसके बारे में पूछा था कि इसकी वैरायटीज़ कैसे, आपने बड़े बड़े देखे होंगे, लंबे लंबे देखे होंगे, ये देख के कैसे लग रहा है। मैं बोल वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ख़रीदने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा करके मैंने बोला उनको। और उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम जॉय लुकास में चले गए फिर। और जॉय लुकास में जाने के बाद आंटी को एक दो पसंद आए, लेकिन आंटी ने लिया नहीं उस टाइम पे, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं ना अंकल को भी लेके आऊँगी और अपने बेटे से भी पूछूंगी कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसके बाद लूँगी करके। तो हमने एक आध फ़ोटो ली थी बस, वो भी परमिशन लेके, क्योंकि गोल्ड शॉप में क्या होता है कि जब भी आपको कुछ फ़ोटो वोटो लेनी है किसी ज्वेलरी की तो दे डोंट अलाउ, बिकॉज़ उनको लगता है कि वो जो डिज़ाइन है वो बाहर वाले भी कॉपी करके बना देंगे तो उनके पास से कौन लेगा, इसलिए उनसे पूछ के लिया था। तो अगर ख़रीदेंगे तो आंटी वहीं से ख़रीद लेंगे। तो बस उतना ही था। अभी जो है बच्चों को सुला देते हैं, खाना वाना मैं ऑलरेडी खिला चुकी हूँ उनको, और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उनको 8:30-9 बजे तक सुला दूँ मैं। तो सुलाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं बच्चों को सुला चुकी हूँ ऑन टाइम, लेकिन इतनी देर हो गई है, मेरे पतिदेव अभी भी ऑफिस से नहीं आए हैं। तो मैं सोचा आपको एक चीज़ के बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि
लेडीज़ को जैसे कि जनरली कुछ लोगों को वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, किसी को डिस्चार्ज होता है नॉर्मल, लेकिन बैड ओडर्स बहुत आते हैं। और वजाइना से रिलेटेड कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे थे कि अगर ओडर आता है तो उसको कैसे हम लोग करें, अगर इन्फेक्शंस आते हैं तो उसको कैसे क्योर करें। वैसे तो किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आपको डॉक्टर को पक्का सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज आपकी गायनी सबसे अच्छा आपको एडवाइस कर सकती है। आप अगर प्रॉब्लम आ गई है उसके बाद तो आपको कंसल्ट करना ही करना है, लेकिन प्रॉब्लम ना आए उससे पहले जो आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो मैं थोड़े बता देती हूँ आपको। कि आपको अगर आपके पास कोई वजाइना वॉश नहीं है, ऐसा कुछ वॉश नहीं है, तो एवरीडे जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, जब भी आप पी करते हैं, उसके बाद आप एक बार पक्का जो है वजाइना को नॉर्मल वाटर से वॉश करें। बहुत लोग जो होते हैं कि टॉयलेट करने के बाद वजाइना को वॉश करके नहीं आते हैं, जस्ट नॉर्मली ऐसे ही आ जाते हैं बाहर। तो उससे क्या होता है कि जो भी यूरिनल निकला हुआ है उसके कुछ ड्रॉप्स वहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन क्रिएट होने की आशंका ही रहती है। तो सबसे पहला थिंग ये है कि आप एवरी टाइम व्हेन यू पी यू मेक श्योर दैट यू क्लीन इट। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लगता है आपका वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है या ओडर ज़्यादा आ रहा है, तब आपको पक्का डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है। एक्चुअली अगर वाइट डिस्चार्ज में वैसे इतना स्मेल नहीं आता है, अगर स्मेल आना शुरू होता है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि जब स्मेल ज़्यादा होने लगती है दैट इंडिकेट्स दैट कि इन्फेक्शन जो है शुरू हो चुका है। या तो कितनी मात्रा में वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ओडर का मेन इंडिकेशन है कि वो इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आप जो है फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करते रहेंगे। यूरिन जब पास करते रहेंगे आपके बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स है वो निकलते रहेंगे, उसकी वजह से जो है आपके वजाइना में इन्फेक्शन नहीं आएगा। बिकॉज जो भी आप पानी पी रहे हैं वो जल्दी जल्दी फ्लो हो रहा है, तो ऊपर से क्लीन होते हुए जो भी आपके इंटरनल पार्ट्स है वो सारे क्लीन होते हुए वजाइना से जो है निकल जाते हैं, और उससे क्या होता है आपको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं आता है। तो इसलिए अगर आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपका वजाइना ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। आपको कभी भी कोई भी चीज़ आपके वजाइना के अंदर लगा के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो आपका वाइट डिस्चार्ज होता है वो खुद ही एक क्लीनर होता है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज प्रॉपरली हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपका वजाइना ऑटोमेटिक क्लीन हो रहा है। किसी किसी का जो है वाइट डिस्चार्ज ड्राई हो जाता है, वो ड्राई नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि आपका वजाइने का स्टेट क्या है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फीमेल। बिकॉज जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शंस जल्दी आ जाते हैं और उसकी वजह से स्प्रेड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इन सब की प्रॉब्लम को एक हद तक कम करने के लिए आप बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो आपके वजाइना को क्लीन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो मैं जो आजकल यूज़ कर रही हूँ वो है ये क्वेरा का एक्टी क्लीन लेडी हाइजीन वॉश विथ एंटी इचिंग प्रॉपर्टीज़। तो जो वजाइना में जनरली प्रॉब्लम होती है वो ये सारी क्योर करता है, जैसे कि इचिंग की अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक करता है, अनप्लीजेंट अगर ओडर कुछ आ रहा है तो वो भी ठीक करता है। उसके अलावा वाइट डिस्चार्ज भी अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो ये बैलेंस करता है, बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बैलेंसिंग द pH लेवल्स, तो इसलिए वो भी ये ठीक करता है। उसके बाद इन्फेक्शंस को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि जब अगर आप मान लीजिए सुबह एक बार नहाने के टाइम पे इसको यूज़ करेंगे तो ऑल लॉन्ग डे ये आपको इन्फेक्शन से फ्री रखेगा, बिकॉज इट विल एक शील्ड की तरह हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शंस को अंदर जाने नहीं देता है, एंड इट विल प्रोटेक्ट योर प्राइवेट प्लेस। और आपके वजाइना को भी ये बहुत फ्रेश रखता है। तो इसका आउटर पैकेजिंग कुछ ऐसा है, देखिए, और इसकी इनर बॉटल भी मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आपको जब भी आप नहाते हैं या एनी टाइम यू कैन यूज़ इट, तो यू कैन चूज़ अ बेटर टाइम व्हेन यू वांट टू यूज़ इट। तो जैसे ये है, ये सोप की तरह इसके ऊपर वो आप इसको वजाइना पे लगा के ऐसे रब करके उसके बाद नॉर्मल पानी से धो देंगे तो आपका वजाइना जो है एकदम साफ़ हो जाएगा। और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी, देखिए, दिखने में ये एकदम फेस वॉश जैसा या बॉडी वॉश जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके वजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद छोड़ना नहीं है, लगा के थोड़ा रब करके आपको पानी से साफ़ कर देना है, एंड वजाइना के अंदर तक इंसर्ट नहीं करना है, ओनली आउटर एरिया जो है आपको क्लीन करना है, ठीक है। तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं।
वैसे मार्केट में बहुत हैं। अगर आपने इससे पहले कोई और ब्रांड ट्राई किया है तो आप एक बार ये भी ट्राई करके देख सकते हैं। और मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने क्वेरा का आपको जो है फेशियल भी दिखाया था और जिससे काफ़ी अच्छा ग्लो आया और वो ग्लो अभी भी कायम है। एंड ये भी मैं यूज़ कर ही रही हूँ। तो बिकॉज आई टेक प्रॉपर केयर ऑफ माई प्राइवेट प्लेसेस, लेट इट बी एनीथिंग, तो मेरे को वैसे कोई इन्फेक्शंस कभी आती नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर केयर लेंगे तो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, और अगर आती भी हैं तो सीवियर स्टेज तक नहीं जाएंगी। तो आई रिकमेंड दिस, इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज इट। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप कि जो भी मैंने इसमें वार्तालाप करी आज के वीडियो में, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो यूज़फुल रहा ही होगा। और गांव से आने के बाद बार बार जो है आंखों में वहीं का एटमॉस्फेयर घूम रहा है, वहीं के वहाँ पे जब सारे लोग थे वही बार बार एक के बाद दिमाग में घूमे जा रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं ब्लॉगिंग ऑन टाइम पे मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, बट डेली आएंगे, आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। बट प्लीज़ एडजस्ट। I am trying my best to be on time from tomorrow onwards, but tomorrow never comes, but still I am trying hard. So I hope अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चिपकाना मत भूलिए, अभी भूजिए चिपकाना मत भूलिएगा। तो वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, चिपका दो पहले और उसके बाद बाकी देख लेना थोड़ा बहुत जो भी मैं बताती हूँ। और शेयर कीजिएगा ताकि ये वुमेन हाइजीन रिलेटेड जो भी जिनको इसकी तलाश है ऐसी चीज़ों की, उनको उसके बारे में नॉलेज मिले और वो भी जो है और लोगों में भी स्प्रेड कर पाएँ अवेयरनेस को। और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।